माँ दरबार आप लोगों का ड्यूटी देने का वक्त है या अंदर जाने का वक्त है? सोच लो इस बात को, दोबारा मुझे कहना ना पड़े। इन्हें सब अंदर ले जाओ और इन्हें जलपान का इंतजाम कराओ। चलो। हाँ चलो भाई कुछ खाए पिए, क्योंकि भूख बहुत इतनी तेज सुधा लगी है कि इच्छा कहती तू अब हम भोजन मिल जाए। ये तो अच्छा हुआ, कम से कम ये आ गए। अब यहाँ हमें कोई चिंता नहीं रही। क्यों नहीं महारानी जी? क्योंकि मेरा पुत्र अकेला था। क्यों नहीं? तो मुझे टेंशन रहती थी। क्यों नहीं महारानी? कुछ ना कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी जी। अब कम से कम रियासत का हाँ देखभाल तो ही करेंगे। क्यों नहीं महारानी जी? और खाने की बात क्या है, इतना होता है तो सब लोग खाते रहेंगे। और ये क्या? तो बात सही है। आखिर क्या बात है बड़े भैया? उदयराज जी जैसा कि हमारे जयचंद चाचा जी ने क्या कहा है जानते हो? क्या हुक्म हुआ है बड़े भैया? हुक्म ये हुआ है कि हम लोगों को गांजर की वसूली करनी जानी, यानी हमें गांजर की वसूली करना होगा, तभी हमें जाकर एक वक्त की रोटी मिलेगी। हाँ हाँ मेरे भाई, और साथ साथ ये भी अपने ख्याल में रखना कि तिल का मौसमी हमें पनाह दी है, इसलिए अगर वो अपने प्राणों की आहुति मांगे फिर भी हमें प्राणों की आहुति देनी होगी। ठीक है बड़े भैया, जो भी वो कहें उनके कहने के अनुसार हमें चलना है। ठीक है बड़े भैया, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। अब हम आराम करने के लिए जा रहे हैं, ये सारा कार्यभार तेरे हाथ सौंप रहे हैं। ठीक है बड़े भैया, आप जाइए। रूपन रूपन दादाजी का हुक्म हुआ है। हाँ, क्यों नहीं? 8 दिन का मौसी और महाराज जयचंद का हुक्म हुआ है क्यों नहीं कि हम लोग गांजर की वसूली करें। हाँ ये तो बात सही कहा है। हम उनके शरण में आए हैं, क्यों नहीं भैया? अगर वो न होते तो न जाने हम कहाँ जाते। कहाँ जाते? क्यों नहीं? तो आओ हम लोग गांजर की वसूली के लिए निकलते हैं। आओ। अरे भैया जी, आप देख रही हूँ इतना उदास और चेहरे पे मुस्कुराहट, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ आखिर क्या बात है? बहुत दिनों के बाद ये देख हुआ दिल शादे। दिल शादे भूल गए क्या एक दमे बिरने हमारी यादें। कहिए राजी खुशी का समाचार सबे, कहिए राजी खुशी का। कहिए राजी खुशी का समाचार सबे,
भैया आनंद है मेरा परिवार सभी भैया आनंद है। शक्ल पे विश्वास से भैया उदासी छा गई, सच बताओ मुझे क्यों दिल की कली कुमला गई। राज जो है छुपा कीजिए इजहार सबे, राज जो है छुपा कीजिए। राज जो है छुपा कीजिए इजहार सबे, भैया आनंद है मेरा परिवार सबे भैया आनंद। आखिर बात क्या है? दीदिया, आखिर क्या हुआ कुछ तो बताओ। यह उदासी के कारण बहुत कठिन है। आखिर कौन सी उदासी ऐसी बात है? कठिन यूं है दीदिया कि हम तुम्हारा शकल देखी थे तो हमारे करेजे में जौन है आग बरे लागा। हमारा दिल बहुत उदास हो जात कि आगे चल के आखिर का हो आला। दीदिया, हम काहे कि तई आए हैं बताओ पे तो है और याल हाउ दल को रिजगिरी में रखा बसा, आल हाउ दल को रिजगिरी में। बस रखा बसा और अक्ल मारी गई, जीजा जी की है क्या अक्ल मारी गई जीजा। ने उनको भार सब वो चंदेले के हैं टुकड़े, गोरियो गुलाम सब। अरे लूटा गांजरी दिया पैसा मोहबे पठा, लूटा गांजरी। अरे हम सब दिया। गाजर दिया पैसा मोहबे पठा, अरे अक्ल मारी गई जीजा जी की है क्या अक्ल मारी गई। और क्या है? और जीजा जी को मार डाले ऊदल मौका पाके, ये तुम क्या कह रहे हो? अपने दिन काटोगी बहना दर दर की ठोकर खा के। कुछ हो सकता है? अरे लूटा अरे कैद लाखन को करके लेकिन वज लुटा, कैद लाखन को करके।
मज लुटा, अक्ल मारी गई, जीजा जी की है क्या अक्ल मारी गई। भैया जी आप जो कह रहे हैं मुझे यकीन नहीं हो। क्या यकीन नहीं आ रहा? अरे हम सत्य कही थे। आपके कहने का भैया होता नहीं मुझको यकीन, आल्हा उदल ऐसा कर सकते हरगिज नहीं। झूठ क्यों बोलते भैया बेकार सबे, झूठ क्यों बोलते भैया। क्यों बोलते हैं? एक मतलब हम जतना बक के गए सब हमारा बेकार है, हैं? यानी हम जब कहा तुम्हें विश्वास नहीं आ, और मेरी बातों का तुम्हें विश्वास है ना आ रहा। सच कहता हूँ कनवज पर शनिचर छा रहा। अरे झूठ बोलूं तो मर जाए, अरे अभय मेरा। हमारा लड़का का करी खीरा होएगा, तुमका विश्वास नहीं होता है। बताओ अब तुमका विश्वास नहीं आवा। अरे ऐसे जो होते नहीं वो पिसनहारी के लाल, तुम होबे से उन्हें परिमाल क्यों देते निकाल। अरे लूटा गांजरी दिया पैसा मोहबे पता, लूटा गांजरी दिया पैसा। क्या करूं कुछ यतने बतलाओ अरे भैया मेरे, राह मुझ गुमराह को रास्ता बतलाओ मेरे। आने वाली मुसीबत को दो टाल सके, आने वाली मुसीबत। आखिर मैं क्या करूं? कम से कम कोई रास्ता तो बताइए। रास्ता बताओ बे दीदिया। हमार तुम सगी बहन आओ और तुम्हारी मुसीबत के ऊपर हम जाना तब हम ही आइन है। जब यह रास्ता बतावा तो आगे वह बचाई वाली रास्ता। हाँ बताइए भैया। दीदिया आल्हा उदल अब यहाँ तुम्हारे यहाँ आएंगे रेजगिर महाइये हैं। हाँ वो तो है? हाँ। तो हमारी बात मानो और जतनी बात बतौबे बिल्कुल सही बतौबे, वही ऐसे ही करना होगा। हाँ वैसे ही हो। अरे उदल को अरे लेना बहनी अपने पास बुला। दल को लेना बहनी अपने पास बुलाए। अरे कहना
लाखन की बहू लावे विदा तो कराए। लिख कर चिट्ठी भेज दो कनवज बहन एक तुम जाली, यानी जाली चिट्ठी लिखो। लिख कर चिट्ठी भेज दो बहना, लिख कर एक तुम जाली। अरे राज छिना लीना कनवज का भटूदल बलवाली। कैद किया लाखन जयचंद को, अरे भटूद हाथ हाथ करी डाली। अरे मुझको उस कनका की दासी मोहे बना ली। दे दिया चिट्ठी में लिख दी हो, का लिख दी हो? क्या लिखना है? कि मतलब जो है उदयराज गौना ले आवत, और ये गौना लाखन के नहीं बल्कि हुआ से विदा कराए कलई है तो कुसुमा का ढेवा के साथे बेही। और कह दिया कि हमारे बेटवा लाखन और जयचंद का कैद कैलहिन है, हमका देवला के दासी बना लेहिन। आई हुआ गौना ने जई हैं और वह चिट्ठी बाद में पठाई दी हो, और जैसे चिट्ठी तो हाँ समझी पई है बहुआ इनका आला लाला भो लाठियों बच जाए और सांपों मर जाए। दीदिया बहुत अच्छी बात, ऐसा ही करूंगी, लेकिन आप पहले जलपान कीजिए, उसके बाद में फिर आप ठीक है दीदिया। हम चली जब हमका तुम बलई हो दीदिया, हम बड़ी जल्दी हो भाई, तुरंत हो भाई, तुम चिंता न की हो चाहे राणेगा। बहुत अच्छा। बलबीर तू करके तुरंत बाहर, अरे उधर को तू ना भुला, और महलों के उधर को तू ना भुला, और महलों के से कह दो कि तुम्हारी माता ने महल में याद किया है। हो
याद किया गया। मैं जानना चाहता हूँ। वो तो मैं बाद में बताऊंगी आपको, लेकिन पहले ये बताओ आपने भोजन वोजन किया या नहीं? हम भोजन कर ही रहे थे और आपका हुक्म हुआ, इसलिए हम आपके दरबार में हमें आना पड़ा। बोलिए आखिर बात क्या है? मैं जानती हूँ उदयराज, सब जगह तुम्हारा नाम है, इसलिए मैं तुमसे कहना चाहती हूँ सूर सुभद्रा केसरी और नौबे केसरी। सुभद्रा केसरी मोहबे के सरदार ममपत ने सौंपा तुम्हें और रियासत का। ममपत ने सौंपा तुम्हें और रियासत का अधिकार। और उदयराज एक बात सुनिए, क्या कहना चाहती हो माँ? तुम एक मत समझना कि मैं तुम्हें चाहती नहीं हूँ। आखिर पुत्र लाकर के मेरे परम मित्र तुम, पुत्र लाकर के मेरे। आखिर कहना क्या चाहती हो माँ? पुत्र लाकर के मेरे परम मित्र तुम्हें, उससे कम समझो तुमको ये छोना नहीं। ब्याह तुमने कराया मेरे लाल का, लाया अब तक मगर उसका खोना नहीं। जाऊंगा मैं मन में विश्वास माते तुम करो जाऊंगा मैं मन में। ये हमारी कहीं ना करो जिक्र जाने किसी से, जिक्र ना करो जिक्र जाने किसी से। नहीं दे जो बना ताल में है भी किसी बात की दावत को तो कहा नहीं भूत काला।
की सफर तुम अकेले करो, बूंदी सफर तुम। अकेले करो, तेरा मानू कि ऐसा मैं उम्र भरे चाहती देखना अपनी प्यारी। देखना चाहती अपनी प्यारी बहू, देखने के लिए तूने क्या बूढ़ी करूं कुछ में। किसी से ये जाहिर करूं हाल को, दोनों लाखन का लाऊं दिखाऊं बहू के बाद देगा हाल पर लाखन का लाऊं। बहू हाथ ले मैंने आपका नमक खाया है और आपने ख्वाहिश की है अपनी बहू देखने के लिए। मैं वादा करता हूँ आपकी बहू को हम जरूर दिखाएंगे। हेलो, ये आप आ गए भाई मुन्ना गौतम राम सहाय की तरफ से ये भाई 10 रुपए उतल के काम पर आए, पार्टी धन्यवाद देंगे। तुम इस बात को किसी से जिक्र नहीं करोगे और आज ही रात में तुम्हें अकेले ही जाना होगा। मैं वादा करता हूँ माँ, मैंने आपका नमक खाया है ना, और ये उधर आज आपके साथ कभी गद्दारी नहीं करेगा। हम किसी के हाल हम किसी को नहीं बतलाएंगे। हम तनहा लाखन गहना लेने के लिए जाएंगे। अकेले नहीं, रूपन को साथ में लेके जाना। रूपन हाँ भैया, क्या कर रहे थे? पीछे यहीं पर थे हम। पीछे थे? और पीछे क्या कर रहे थे? जब महारानी जी सामने हैं तो हमारी औकात कहाँ है बोलने की। ये शायद तुम सच कह रहे हो। आपके एक बोल पर पीछे खड़े हैं। लेकिन जी रूपन भैया, मौसी जी का हुक्म हुआ है कि हम लाखन का गौना कराकर बूंदीगढ़ से उनकी बहू को अपने साथ लेकर आए। भैया हमको भी बहुत शौक है बूंदिया का। बूंदिया? हाँ, सुना है कि बूंदीगढ़ में बूंदिया बहुत फर्क है। अरे पगले, पागल हो गया है? बूंदी खाने की बात कर रहा है? जब जाइबे तो मातारी वहाँ खाए पे मिलबे करी। अरे पागल, वो बूंदीगढ़ नाम है। अच्छा, हम जाने की बूंदिया हुआ फर्क है। बूंदीगढ़, वहां पर तुझे बूंदी नहीं मिलेगी पगले।